बच्चों, let's read the question. The question says consider the following diagram. Here a diagram between potential energy and collision number is given. So here this is the reactant, and reactant is getting converted into a product through a maxima at energy, and difference between reactant energy and this maxima is known as activation energy EF, which is activation energy of forward reaction, and the difference between product energy and this energy minima is known as EB, which is equals to the activation energy of backward reaction, and ET is the threshold energy. ET represent the complete energy from the base to the maximum. If a reaction A plus B is giving C is exothermic to the extent of 30 kilojoule per mole, and the activation energy of the forward reaction is 249 kilojoule per mole, then the activation energy of the reverse reaction in kilojoule per mole is option A 324, option B 279, option C 40, option D 100. First of all, let us check the key concept of the question. So key concept of this question is that exothermic reaction means that the reaction is गिविंग आउट एनर्जी, यानी कि रिएक्शन के बीच में एनर्जी जो है रिलीज हो रही है. रिलीज होने का मतलब होता है एक्सोथर्मिक. एक्सो मीन्स बाहर आ रही है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव, और डेल्टा एच जो होता है, सपोज वी हैव दिस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लाइक दिस. सो प्रोडक्ट की एनर्जी लोअर है और रिएक्टेंट की एनर्जी हायर है, तो इस वाले केस में एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा है वो रिलीज हो जाएगी. तो ये डिफरेंस जो होता है ये होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. The difference between the energies of product and reactant is known as enthalpy of reaction. Now let us check the complete solution of the question. अब हमें क्योंकि रिलेशन निकालना है, हमें दी है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन और एंथैल्पी दी है, तो हमें उनके बीच में रिलेशन निकालना होगा. तो पहले हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि ये है हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारा रिएक्टेंट. इनके बीच में ये जो है एनर्जी का डिफरेंस है, ये जो एनर्जी है दिस इज एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. यहां से यहां तक की जो एनर्जी है प्रोडक्ट तक की, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये होता है डेल्टा एच. तो यहां से हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो होता है वो इक्वल्स टू होता है फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट मीन्स ईबी की वैल्यू ज्यादा होगी ईएफ से, तभी ये नेगेटिव होगी. और ऐसा हम इजीली ये डायग्राम को देख के बता भी सकते हैं कि EB इज मोर देन EF. हमें डेल्टा H की वैल्यू दी है 30 किलोजूल पर मोल, विच मस्ट बी नेगेटिव बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. EA हमें दिया है 249 किलोजूल पर मोल. तो अब हम इक्वेशन में अगर वैल्यूज रखें तो -30 इज इक्वल्स टू 249 और माइनस EB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो EB हो जाएगा इज इक्वल्स टू 249 प्लस 30, 279 किलो जूल पर मोल. तो 279 हमें दिया है ऑप्शन बी में, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.